नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान कर्ण जीके की इस सीरीज में आज हम छित्तर के पत्थर की खान पर जो जीवाश्म मिले हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सूचना है, और सूचना ये है कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत जो जनरल साइंस का पार्ट 8 है वो राकेश मेहरा जी के क्लासेस की ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हैं। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक भूविज्ञान विभाग है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट कह सकते हो आप इसको, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का है ये, यूनिवर्सिटी का है ये, जोधपुर में है ये, की खोज इन्होंने एक खोज की है। और ये जो खोज हुई है ये क्या है कि जोधपुर में पृथ्वी पर शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं। शुरुआती जीवन के प्रमाण मिले हैं मतलब जीवन वहां जो था, जीव था, उसके प्रमाण मिले हैं यहां पर। और बेसिकली ये जो प्रमाण मिले हैं, ये जो स्थान है ये है छित्तर के पत्थर की खान। ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी कैच करती है। आपसे पूछ लेगी छित्तर के पत्थर की खान कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर में ही भी कहाँ? सूर सागर में है ये जोधपुर, यहां पर मिले हैं। यहां पर जो हमें प्रमाण के रूप में मिला है, यहाँ पर मांसल शरीर वाले जीवों के प्रमाण मिले हैं। जैसे जो मछलियाँ होती थी, जेलीफिश, एनीमोन, उसके प्रमाण मिले हैं। इसके नीचे लिख दीजिए, मांसल शरीर वाले जीवों के प्रमाण मिले हैं। जैसे बहुकोशिकीय समुद्री जीव है, बहुकोशिकीय समुद्री जीव, मल्टी सेल्यूलर, मतलब ऐसे समुद्री जीव जो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको बहुकोशिकीय बोलते हैं। ये छिछले जल में पाए जाते हैं। छिछले जल में पाए जाने वाले, मतलब छिछले जल में पाए जाने वाले बहुकोशिकीय समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। आप कह सकते हो प्रमाण, यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो जीवाश्म के रूप में, फोसिल्स के रूप में। पैलेंटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन कहलाते हैं। कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्म की आयु का अध्ययन किया जाता है। ये बात हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। ये कौन कौन से जीव हो सकते हैं? जैसे सी एनीमोन, इसका मिला है जीवाश्म। एक जेलीफिश, इसका जीवाश्म मिला है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि यहाँ जीव के प्रमाण है, जीवन था। और ये जो प्रमाण मिले हैं ये किस युग के हैं? एक युग का नाम आया है ईडियाकारा युग। ईडियाकारा युग, ये जो ईडियाकारा युग है ये लगभग 63 करोड़ वर्ष पुराना है। 63 करोड़ वर्ष पुराना है। तो इस युग के ये मिले हैं, और इस युग में मिलने वाले ये सबसे बड़े जीवाश्म हैं। ये खास बात है। ये जो हमें प्रमाण मिले हैं, लिख दीजिए, इस युग में मिलने वाले ये सबसे बड़े जीवाश्म है, फोसिल्स है ये।
इनका आकार भी बताया जा रहा है 83 सेंटीमीटर के आसपास, हालांकि इससे कम के भी हैं, लेकिन लास्ट 83 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़े ये हो गए। अब देखिए, ईडियाकारा युग को हम ईडियाकारा क्यों कहते हैं? इस युग के जीवाश्म सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की ईडियाकारा पहाड़ी पर मिले थे। इसी कारण से इसे ईडियाकारा युग कहा जाता है। अब एक चीज और है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग क्या है फिर मैसेज करने की जहमत उठाओगे। ये 84 सेंटीमीटर है, कोई बड़ी बात नहीं होती है बेटा, ध्यान रखें। यदि यहाँ पे 83 भी लिख दोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक अखबार पढ़ोगे, उसमें 83 मिलेगा, 84 मिलेगा, कईयों में इससे कम भी दे देंगे, कईयों में ऐसे लिख देंगे लगभग 85 सेंटीमीटर। तो अपने माइंड को थोड़ा वाइड रखिए, ये आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होता है, ध्यान रखें। मैंने ऐसे देखे हैं कई बच्चे इन छोटी छोटी बातों पे इतना समय व्यतीत कर देते हैं जो कि आवश्यक नहीं होता है। हाँ, कोई बातें आवश्यक है, उस पर हम यदि एक दिन भी लगा दें तो भी हमें फ़ायदा होता है, लेकिन इन अनावश्यक बातों पर इतना समय व्यतीत करते हैं, इतना समय व्यतीत करते हैं कि यदि उस समय में वो कोई टॉपिक पढ़े होते तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता। इसमें ये दे रखा है, उसमें ये दे रखा है, जगह जगह से पता नहीं कहाँ से प्रमाण लेकर आते हैं, और इससे थोड़ा बचिए। जितना ज़्यादा आप व्यवस्थित रहोगे उतना ज़्यादा ही कामयाबी के नज़दीक रहोगे। और कोई भी किताब होती है, कोई भी अखबार होता है, कोई भी मैटर है, जनरली सामान्यतः वो गलत नहीं होता है, लेकिन उसके समझने का फेर हमें नहीं आता। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। हम कोई भी बात पढ़ते हैं, उसे हम फिर समझ नहीं पाते हैं। बात वो सही होती है, लेकिन उसके कहने का तरीका अलग होता है। तो इन चीज़ों से बचिए। जो भी आपको ये बातें मैटर अवेलेबल कराया जा रहा है, इसको ऑथेंटिक रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि देखिए, गलतियां तो डीडी न्यूज़ से भी हो जाती है, एनसीईआरटी किताब में भी गलतियां हो जाती है, लेकिन उन सब से परे हम ये एक विश्वास के साथ यहाँ पर पेश होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। फिर भी आपके कोई भी सुझाव होते हैं वो आमंत्रित है। लेकिन इस तरीके से यदि हम ये कहते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल कहूँ, अब कोई मुझे मैसेज करता है कि सर यहाँ पे मैंने 83 सेंटीमीटर पढ़ा है, तो ये बातें अब उसको थोड़ी गंभीरता से समझनी पड़ेगी, उसे इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस कंपटीशन लाइन में चल रहे हैं उस कंपटीशन लाइन में ये बातें करनी इजाज़त नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं होती है। नहीं तो फिर हम उस इतने वाइड एरिया में चले जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब मैं इन चीज़ों को जो भुगत चुका हूँ, देख चुका हूँ, आज 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से मैंने जो ग्रहण किया है, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट ये गलती ना करें। तो इस कारण से आपको समय समय पर मैं ये गाइडलाइन करता रहता हूँ, ताकि आप कोई भी गलती ना कर बैठे। यदि 83 भी कहीं लिखा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 85 भी लिखा होता है, एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग शब्द आ गया, सब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि ये बताइए कि अभी जो जीवाश्म मिले हैं वो कितना आकार है। पहला ऑप्शन 83 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 84 सेंटीमीटर, 85 से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। और यदि ऐसा कोई क्वेश्चन उपलब्ध होता है, बनाता है, तो विवादित क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। ऐसे आप कई आरपीएससी के एग्जाम में देख चुके हो। फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते हम। तो आप अपने क्राइटेरिया को वाइड रखिए। क्लियर? अब देखिए, ईडियाकारा युग के नाम से जानते। एक बात और ध्यान रखना, इन्हीं चीज़ों में हम
कुछ बातों को रिवाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं जोधपुर, ये जो जोधपुर है आप जानते हो मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। इसके जो निकनेम की मैं बात करना चाहूंगा, एक तो इसे कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। एक इसको कहते हैं सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं और सूर्य नगरी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो जीवाश्म से संबंधित बात हमने पहले कर ली थी, बस ये थोड़ा ये ध्यान रखें, यहाँ जो क्वेश्चन आपके पुटअप किए जा सकते हैं वो ये है, जैसे कहेगा छितर के पत्थर की खान कहाँ है, या छितर का पत्थर की खान कौन से जिले से संबंधित है। इस सूर सागर का संबंध किससे है, क्योंकि सूर सागर एक झील भी है, ध्यान रखें सूर सागर एक झील भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके ये बनेगा कि अभी हाल ही में राजस्थान के किस जिले से ईडियाकारा युग के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, तो जोधपुर हो जाएगा। और इसमें ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले से ईडियाकारा युग के सबसे बड़े जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल सबसे बड़े जीवाश्म मिले, यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको जो आप पढ़ोगे, जो मैंने कल परसों एक आपको राजस्थान स्पेशल के तहत ही एक वीडियो अवेलेबल कराया है, उससे इसको जोड़कर पढ़ना है, आपने दोनों को साथ लेकर पढ़ना है, अलग अलग नहीं करना है इसको। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने ईडियाकारा युग के जो जीवाश्म मिले हैं जोधपुर के सूर सागर में छितर के पत्थर की खान पर, उनको हमने जानने का प्रयास किया और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने जाना। तो आप मेरे इस जो वीडियो के स्टेटस को, वीडियो के लिंक को अपना स्टेटस बनाएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरे प्रचार प्रसार का जो भी साधन है वो आप लोग ही हो, और इस कारण से मैं उम्मीद भी आप लोगों से करता हूं और ये मेरा हक भी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और साथ में मेरा नमस्कार भी स्वीकार करें। नमस्कार।